अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखी है, देखती हूँ कितना कोई बोल सकती हूँ। आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे पास फ्रिक्वेंटली हर वक्त कौन सी लेसेस मौजूद होती हैं, या यूँ कहिए अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग में मैं कौन सी लेसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ या फिर मुझे फ़ायदा देती हैं। सबसे पहले मैं आपको सिल्वर की यहाँ पे चीज़ें दिखा देती हूँ, जो मैंने शुरू में ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोड की हुई हूँ। उसमें आपने देखा कि मैंने ज़िगज़ैग लेस का इस्तेमाल बहुत किया है। इसमें दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं। एक थोड़ी चौड़ी होती है, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये बारीक। इसमें डल गोल्ड और रोज़ गोल्ड का कलर भी आता है, कॉपर शेड भी आता है। लेकिन आपने देखा होगा, जो बहनें मुझे काफ़ी टाइम से देख रही हैं, तो मैंने पिंक कलर का चिकनकारी का एक ड्रेस बनाया था, उसकी शलवार की डिज़ाइनिंग की थी। जैसे ही मैंने वो ड्रेस धोया तो शलवार के ऊपर कॉपर कलर की ज़िगज़ैग डोरी का कलर निकल के लगा। मेरा दिल इससे बड़ा ख़राब हो गया। इस वजह से मैं इसका गोल्डन वेरिएंट तो नहीं अब इस्तेमाल करती, लेकिन सिल्वर तो चलता ही है। फिर दूसरी ये जो आपको चौड़ा सा, इसे लप्पा बोला जाता है पंजाबी में। दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा नाइस बनेगा। अगर आप गले पे काम करना चाहती हैं, कोई पठानी फ़्रॉक स्टिच करना चाहती हैं, बच्चियों के ड्रेसेस बनाना चाहती हैं। आजकल शादी ब्याह का सीज़न है, मेहंदी वगैरह के ड्रेसेस इससे बन रहे हैं, तो एक दूसरे ऑल्टरनेट करके अच्छा सा डिज़ाइन बनाया जा सकता है। मुझे ये क्यों अच्छी लगती है तीसरी लेस ले जी मैदान में एक और आ गई। मुझे क्यों तिल्ले की या गोटे की लेसेस बड़ी अच्छी लगती है। इस पर जब सिलाई होती है ना, तो इतनी कोई खूबसूरत आती है, और कपड़े में भी खिंचाव नहीं आता और तिल्ले में भी खिंचाव नहीं आता। और जब इसको दोबारा से हम इस्त्री करते हैं तो दोबारा अपनी सतह पे वापस चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी ये गोटे वोटे के काम करने हैं ना, तो इसको इस्त्री से एक दफ़ा प्रेस कर लिया करें, क्योंकि इसमें काफ़ी कोई वैरायटी आती है। कराची में तो बेहतरीन गोटा लालू खेत है ना, लियाकताबाद जिसे कहा जाता है, उससे अच्छा तो कहीं नहीं मिलता। और करीमाबाद के पास है ये। इसको मैं आपको तोड़न मुड़न करके दिखा रही हूँ कि इसने ऐसी सिलवटी होना होता है, यही इसकी निशानी है। कोविड का जब टाइम था ना, 2020 शायद, मैंने जब चैनल शुरू किया था तब ये मैंने ला के रखा था। लप्पे को मैंने किसी एक लहंगे पे ही लगाया है, उसके अलावा मैंने कभी नहीं लगाया। आजकल मेरा इतना दिल चाह रहा है मैं अपना कोई गरारा स्टिच करूं, लेकिन ना कोई शादी आ रही है, ना कोई फंक्शन आ रहा है, तो बंदा क्या ही पहने क्या ही बनाए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल है, हो सकता है कि मेरा ये दिल जो है ना फड़क के और मैं वो बना ही डालूँ। अच्छा जी, ये जो है ना, आपको इसका रोज़ गोल्ड कलर नज़र आ गया। इस तरह का गोल्डन जो आपको मिलेगा ना, थोड़ा पिंकिश, तो इसको रोज़ गोल्ड कहते हैं। फिर जी मैं जाती हूँ ना यहाँ पे, जहाँ से मैं अमूमन गोटे या नलकियाँ वगैरह अपने एरिया, पुराना एरिया जहाँ रहती थी, वहाँ से लेकर आती हूँ। तो वहाँ पे मुझे ये गोटा नज़र आया था। 3D है, इसके ऊपर कभी भी मशीन नहीं चलती। गोटे का असल मज़ा तब आता है जब इसके किनारे किनारे पे सुई धागे की मदद से काम करते हैं। तो ये एक चीज़ है। और इसके बाद आपको नज़र आएगी काफ़ी वैरायटी गोटे की। जब मैं अक्सर लालू खेत नहीं जा पाती हूँ, मेरे घर से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ से इकट्ठा सामान लच्छियों की सूरत में लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में बच्चियाँ भी हैं, फिर मेरी बहनों ने भी कभी कभार आना होता है, या उन्होंने कभी मुझसे मंगाना होता है, तो फ़ौरन से तो नीला नहीं जा सकती ना। तो फिर मैं ये वाला जो धनक है ना, बारीक वाली धनक है, चौड़ा वाला लप्पा है, तो इसको बेहतरीन जज करने का तरीका ये है, सेंटर से पकड़ के देखें, अगर तो एक कागज़ की तरह फट जाए तो कभी मत लीजिएगा। इसकी एक बेहतरीन पहचान और भी है कि इसमें सॉफ्टनेस होती है, कागज़ की तरह खुरदरापन नहीं होता है, तो ये मुड़ जाता है, सारी सी बात है। ये जो आपको कॉपर शेड में नज़र आ रहा है, मुझे थोड़ा सा लगा था जैसे कागज़ शेप का है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और महंगा भी था, तब मैं लेकर आई थी। इसके साथ मैंने सितारे भी लिए थे, मोती भी लिए थे। और अभी मज़े की बात ये कि जब मैंने मेमन से कभी कोर्सेस किए थे ना तो कुंदन का काम, मोतियों का काम बड़ा कुछ किया था, लेकिन अभी हिम्मत नहीं पड़ती। हाय, बीच में कुछ ना कुछ, क्या अगस्त से अनिला बीमार पड़ी और क्या अभी तक चलता ही चला जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा गैप ना आए। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। तो एक ड्रेस तो पिंक वाला मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया, उसका दुपट्टा बाकी है। उसके चौक दामन पे आपको वो गोल्डन डोरी ही नज़र आएगी जो है। इसके अलावा मैं बहुत हैवी काम नहीं करने वाली हूँ। और रह गए बाकी 3 ड्रेसेस, तो वो भी आपको मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। और वो जो एक ड्रेस नहीं है बिन सईद वाला, ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला, वो भी आपको इसी महीने इंशाल्लाह मिल जाएगा।
ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए मैंने एक कॉम्बिनेशन की चीज़ें, क्योंकि देखें ना गोल्डन है तो गोल्डन के साथ गोल्डन का ही शेड आना चाहिए, कॉपर है तो कॉपर के साथ कॉपर का ही शेड आना चाहिए। ये मेरी मोस्ट फेवरेट लेसेस है जो हर वक्त और बल्क में मौजूद होती है। आपको पता है कि ये लेस अगर आप लेने जाएंगी तो 10 रुपये गज़ 5 रुपये गज़ के हिसाब से लुट मार शोई हुई होती है। और फिर इसके अलावा आपको सीढ़ी लेस भी मिल जाती है। सीढ़ी लेस अगर आप वैसे बाज़ार से लेने जाओ तो 25 रुपये गज़ मिलती है, लेकिन अगर आप 14 गज़ 15 गज़ के करीब एक पूरा बंडल होता है वो लेके आ जाओ तो 180 से 200 के बीच में आ जाता है। और लाके से श्रिंक करके ज़रूर रखा करें। वाइट लेसेस में लोग मिल्की लेसेस को प्रेफर करते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ चिकन लेसेस को, या फिर ये जो नेट के ऊपर लेसेस बनी होती हैं ये। हाय, आपने मेरे बहुत सारे कामों में इसे नहीं देखा होगा लेकिन देखा होगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये जो कटाव बने हुए होते हैं ना, मैं थैली फाड़ने की कोशिश कर रही थी, किसी तरीके से निकला। ये मैंने एक दुपट्टे के लिए स्पेशली ऑर्डर किए थे कि मुझे ये चाहिए, तो पूरा पैकेट में ले आई थी। इसके अलावा मुझे नहीं पता ये वाले मैंने कब के ला के रखे हुए, ये कोविड के ही टाइम के हैं, क्योंकि मैं बाज़ार से ला के ये काम नहीं करती। आपको पता है मैं कटावर का ज़्यादा काम नहीं करती, रिंग्स का ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि फिर ड्राई क्लीन की तरफ ड्रेस चला जाता है। धीरे धीरे इंसान को अक्ल आती है और ये वेवी अंदाज में जो है। तो आपका बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग कभी आपको दिखाऊंगी जिसके अंदर लूप्स होंगे, कटाव होगा, काविया से कटिंग भी एक सिस्टर ने मुझे कहा था, अरे बहनों अनीला वो चीज़ आपको सिखाएगी ना जो कि पायदार है, जो कि ऐसी चीज़ है जो आपके बजट में भी है। ये थोड़ी ना कि 1500 का सूट बना लिया तो हर दफ़ा उसे ड्राई क्लीन कराती बैठेंगी, ऐसा तो नहीं होता। ड्राई क्लीनिंग के भी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। बहरहाल जी, मैंने यही दिखाना था कि ये लेसेस जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली होती हैं। और इसके अलावा मिल्की लेसेस तो आप देखती ही रहती हैं, या फिर कभी मेरा ट्यूसडे बाज़ार, फ्राइडे बाज़ार, वैसे तो काफ़ी टाइम से मेरा जाना नहीं हो रहा है तो मैं लेके आ जाती होती हूँ तो रख लेती हूँ। और दूसरी चीज़ कि एक बहन का आया था कमेंट कि आप बच्चों का भी एक चैनल अलग से बनाएं, आप अच्छी स्टिचिंग सिखाती हैं। तो देखें इसी के ऊपर मुझे इतनी खप मची हुई है तो मेरा इरादा तो यही है कि अगर ये भी नहीं चल पाता तो इन्हें भी बंद करके बैठो साइड दे उत्ते। तो बच्चियों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। फिर हर बंदी ये कहेगी कि हमें फैंसी से फैंसी सिखाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें आप घर पे एक नहीं बना सकते, वो बल्क में फैक्ट्रियों के अंदर बनती है, तो इस चीज़ को भी सिखाना बड़ा ही कोई टफ़ हो जाता है। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही मैं शेयर करने जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ ठीक हो गई है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।